हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी साइंस की। साइंस आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड पेपर है, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। साइंस में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका है पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अभी भी आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पे जाइए, ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। साइंस का सिलेबस 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपके लिए मैराथन क्लासेस आएंगी। अगर आपके कोई डाउट है उनको क्लियर करने के लिए अलग से क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जैसे ही एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाता है, उससे पहले आपको बताई जाएगी एक ट्रिक कि कैसे आपको 90% से अबव मार्क्स लाने हैं। लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपकी फर्स्ट हेडिंग है पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं पौधों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। पौधों में प्रजनन के द्वारा अपने समान नए पौधों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। पौधे जो अपने समान प्रजनन के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पौधों में प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सभी प्रकार के पौधे अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रजनन की क्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रजनन आपको कर लेना है। क्या लिख लेना है? प्रजनन। एक सेकंड रुक जाइए, लिख नहीं पा रहा है, यहाँ पे जगह कम है, तो आपको ऊपर लिख लेना। मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना। एक सेकंड। आपको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है। ठीक, इस जगह पे आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? प्रजनन। प्रजनन की क्रिया करते हैं। पौधे निम्नलिखित विधियों के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो पहला है आपका अलैंगिक प्रजनन। दूसरा है आपका लैंगिक प्रजनन और तीसरा है वर्धी या कायिक प्रजनन। ठीक, तो पहले हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अलैंगिक प्रजनन क्या है, आ जाइए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए पौधे बिना नर और मादा युग्मकों के संलयन के उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है? नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इस प्रक्रिया में एक ही जनक से नए पौधे बनते हैं जो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी क्लोन होते हैं। अलैंगिक प्रजनन की विधियां निम्नलिखित हैं। चलिए देखिए अलैंगिक प्रजनन की विधियां देखते हैं। पहली है आपकी इसमें विखंडन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फिजन। इसमें एक जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग एक नया जीव बन जाता है। इसमें क्या होता है? एक जीव है वो दो या दो से अधिक भागों में टूटता है और नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, जब कोई कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं तो पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? अमीबा। ठीक, आ जाइए नीचे देखेंगे मुकुलन। तो मुकुलन क्या है आपका? इंग्लिश में मुकुलन को बोलेंगे वडिंग। 2018 में आपसे मुकुलन पूछा गया था। इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी
संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें मुकुल यानी कि बड कहा जाता है। केंद्रक सूत्री विभाजन होकर दो भागों में बट जाता है। इसमें क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है और केंद्रक क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है यानी कि बट जाता है। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित नया जीव बन जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ईस्ट और हाइड्रा। तो पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे। हाइड्रा में देखिए मुकुलन किस प्रकार से होता है। ये देखिए आपका ये हाइड्रा का डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे मुकुलन। तो ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंट हाइड्रा है यानी कि मात्र हाइड्रा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें क्या हुई, एक बड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से। ठीक, ये बड फॉर्म हो गई। ठीक, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें जो है बड जो थी नया हाइड्रा बन गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो पेरेंट हाइड्रा था उससे क्या हुआ, ये अलग हो गया और नया हाइड्रा बन गया। न्यू हाइड्रा इज सेपरेटेड। ठीक है, पहले क्या था, पेरेंट हाइड्रा था। पेरेंट हाइड्रा में धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें बड फॉर्मेशन हुई। ठीक, बड जो है धीरे धीरे बड़ी होकर नया हाइड्रा बनी। ठीक, फिर वो हाइड्रा क्या हुआ, इस पेरेंट हाइड्रा से क्या हुआ, अलग होकर नया जीव बन गया। ठीक, ये आपका मुकुलन था। आगे हम देखेंगे खंडन। खंडन को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। देखिए खंडन क्या होता है, कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणता दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। एक खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। खंडन में क्या होता है, कुछ जीव पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, फिर क्या होता है, उनमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, खंडित हो जाते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं और फिर टूटने के बाद क्या हो जाता है, उनमें वृद्धि होती है और पूर्ण विकसित नए जीव बन जाते हैं। ऐसा किसमें होता है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, स्पाइरोगायरा में होता है और राइजोपस आदि में ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जीवाणुओं द्वारा यानी बाई स्पोर्स। देखिए बीजाणुओं के द्वारा, देखिए क्या है, बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। ठीक, यह प्रक्रिया पौधों में होती है। अनेक प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण में होता है। बीजाणुओं पर वातावरण से सुरक्षा के लिए मोटी भित्ति होती है। जब पौधों की यह बीजाणु पेटी या भित्ति फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यही यहीं ये उगते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल है आपका इसमें राइजोपस और पक्सीनिया। इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए ये स्पोर्स जो थे इसमें इस भित्ति में बंद है। देखिए एक इसका एक पेटी है, इसको मान लीजिए। ठीक है, ये पेटी जैसा है, तो इसमें ये बाहरी ये परत है, इसके अंदर क्या है, आपके स्पोर्स बंद हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलेंगे। और इसके अंदर ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं जो आपको, वो क्या है, इसमें स्पोर्स हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि अनुकूल परिस्थितियां आई, ठीक, तो क्या हुआ, ये स्पोरेंजियम जो था आपका क्या हुआ, ये फट गया। ठीक, और फटने के बाद जो थे स्पोर्स जो थे डिस्पर्सिंग यानी कि फैल गए। कुछ हवा के साथ उड़ गए, कुछ वहीं पे गिर गए, कुछ पानी के साथ बह गए। जहाँ जहाँ ये पहुँचे वहाँ पे क्या हुआ, नए पौधे का जन्म हो गया, नया पौधा उगाया। ठीक, आगे देखेंगे कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन मैंने पहले लिखवा दिया है और जो है इसके बाद हम लैंगिक प्रजनन देखेंगे। ठीक है, आइए, कायिक प्रवर्धन आपसे 2021 और 22 में पूछा गया, तो इम्पॉर्टेंट है आपका। कायिक प्रवर्धन को इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए पौधों में बीज के अतिरिक्त किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, जनन की यह विधि कायिक प्रवर्धन विधि कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम
कायिक प्रवर्धन। ठीक, इसमें क्या होता है कायिक प्रवर्धन में, नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, जड़ से होता है, आपके तने से हो जाता है, या फिर पत्तियों से होता है। ठीक, इसको क्या, इस विधि को क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। देखिए आगे, कायिक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, देखिए आ जाइए। यह पौधों में स्वाभाविक रूप से होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें जड़, तना और पत्ती जैसे कायिक भागों से नए पौधे विकसित होते हैं। ठीक, ये प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं, जड़ से हो जाएंगे, या फिर तने से नया पौधा निकल आएगा, या फिर पत्ती से निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। देखिए उदाहरण के लिए आलू में कंदों से, देखिए आलू को जो आप जमीन में गड़ा दिया जाता है, गाड़ देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, आगे पहले देख लेते हैं। अदरक में प्रकंदों से, ब्रायोफिल्म में पत्तियों से नए पौधे को विकसित होते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसको डायग्राम से समझेंगे हम लोग, डायग्राम द्वारा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ब्रायोफिल्म, ये पत्ती किसकी है, ब्रायोफिल्म, यानी कि ब्रायोफिल या फिर ब्रायोफिल्म। देखिए ब्रायोफिल, ठीक, ये तो इसकी पत्ती है। तो इसको अगर आप तोड़ के कहीं भी डाल देंगे तो इसके क्या होगा, इसकी पत्ती से नए पौधे का निर्माण होने लगता है, नए पौधे निकल आते हैं। ठीक है, अगर मिट्टी में इसके पत्ते डाल दिए जाएं तो क्या होगा, उससे नया पौधा उगाएगा आपका। ठीक है, ब्रायोफिल्म की पत्ती से। ठीक, यह है पोटैटो है आपका, क्या है आपका, ये पोटैटो है। पोटैटो में छोटी छोटी आइज देखी होंगी आपने, ऐसे ग्रीन ग्रीन, आप लोगों के आलू जब देखा होगा घर में कभी कभी। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो जर्मिनेटिंग वर्ड्स होती हैं आपकी, जर्मिनेटिंग आई वर्ड्स होती है। इससे क्या होता है, नया पौधा निकलता है। ठीक, ये देखिए इससे क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण, फॉर्मेशन हो जाता है नए पौधे का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, किसके डायग्राम हो गए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के। आइए अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन देखेंगे हम लोग। मानव निर्मित विधियों के द्वारा एक पौधे से कई पौधे उगने की प्रक्रिया को पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन कहा जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कलम लगाना। तो कलम लगाने से देखते हैं कलम लगाना क्या है। तने में छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसे तो क्या था आपका, यहाँ पे आपको क्या कर लेना, तने के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसे नम भूमि में दबा दिया जाता है, जिससे उसमें जड़ें विकसित होकर नया पौधा बन जाती हैं। कलम लगाने में क्या होता है, तना होता है, तने को ले लेते हैं, किसी प्लांट के तने को ले लिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ज़मीन में दबा देते हैं, उसमें पानी मिलता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसमें पत्तियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं और नया पौधा विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो आगे देखिए, कलम लगाने की डायग्राम देख लेंगे हम लोग। देखिए कलम लगाना, गुलाब की खड़ी कलम। ठीक है, गुलाब की एक तना ले लिया, उसको काट के हमने क्या किया, मिट्टी में दबा दिया। ठीक, तो धीरे धीरे पहले हमने जब गड़ाया तो इसमें ये सब इसमें कांटे होते हैं, ये कांटे होते हैं। ठीक, ये तो क्या होता है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, छोटी छोटी कलिकाएँ निकलने लगती हैं, वर्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। यहाँ से ये हो गई शुरू, ये निकलने लगी। तो धीरे धीरे फिर इसके बाद क्या होता है, ये जैसे है आपका, इसके बाद क्या होगा, यहीं से पत्तियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं आपकी, ये पत्तियाँ निकलने लगती हैं और नया पौधे का विकास हो जाता है। ठीक, नया पौधा बन जाता है। ये कलम लगाने की विधि थी आपकी। आगे देखेंगे दाब लगाना या डाल लगाना। इस विधि में कठोर तने वाले पौधों की शाखा के कुछ भाग से छाल को छील कर उस भाग को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद छिले हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं। इस शाखा को
मात्र वृक्ष से काटकर अलग कर लेते हैं और नया पौधा प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल हैं आपका सेब, नाशपाती आदि। तो इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से समझेंगे इसे। देखिए, ये दाव लगाने का डायग्राम है। देखिए, एक पौधा है ये आपका, ठीक है, ये पौधा है आपका, ठीक। तो इसमें क्या किया, इसकी एक जो थी डाल थी, उसको क्या किया आपने, मिट्टी में दबा दिया, ठीक। तो मिट्टी में दबा दिया जब, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस डाल ने जमीन में पकड़ अपनी बना ली, जड़ें निकल आई उसमें, ठीक। और धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, नए पौधे का विकास हो गया, ठीक। जब नए पौधे का विकास हो गया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से काट के अलग कर देंगे। ये नया अलग पौधा विकसित हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पौधे, ये है आपका पेड़ था, इसका ये मुख्य तना था, और इससे जो निकली ये शाखाएं थीं, इन्हीं शाखाओं को क्या किया था हमने, जमीन में दबा दिया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नया पौधा विकसित हो गया। ये आपका दाव लगाना हो गया। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग देख लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न पौधों को दो भागों, एक सेकंड रुकिएगा जरा, हाँ, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न पौधों के दो भागों को आपस में चिपकाकर जोड़ा जाता है। इस जोड़ को मिट्टी एवं गोबर के मिश्रण से ढककर कपड़े से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद पौधे के दोनों भाग आपस में मिल जाते हैं और एक पौधे के रूप में विकसित होंगे, ठीक है, विकसित हो जाते हैं, फिर विकसित होंगे। इस विधि से एक ही पौधे पर विभिन्न प्रकार के फल एवं विभिन्न रंगों वाले गुलाब उत्पन्न किए जा सकते हैं। उदाहरण है आपका नींबू, गुलाब आदि। देखिए आगे आइए, इसको डायग्राम बना के देखेंगे। ग्राफ्टिंग का डायग्राम है ये आपका, ठीक है। तो एक पेड़ था, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया, एक खांच बना ली, खुरेच के खांच बना ली, ठीक। फिर क्या किया, एक हमने मानना कि हमें गुलाब उगाना है उस पे, पौधे पे, ठीक है। तो क्या किया, गुलाब की एक डाल काट के उस जिस खांच में हमने जो खांच बनाई थी उस पे क्या किया, उसको लगाया, उसको क्या किया, बांध दिया अच्छे से, और ऊपर से मिट्टी या फिर गोबर से उसे ढक दिया। फिर धीरे धीरे क्या देखेंगे आप, उसमें से एक नया पौधा तैयार हो गया, नया पौधा आपका विकसित हो गया, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, इस विधि को आप क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग कहेंगे, ठीक। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, पादपों में लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे। तब तक इतना ही रखते हैं इस क्लास में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कर देना है अपनी फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने डीएलएड ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड्स डीएलएड कर रहे हैं, आपके या आपके जान पहचान के लोग जो डीएलएड कर रहे हैं, उनको क्या करना है, इस वीडियो को, इस क्लास को उनके साथ शेयर कर लेना है, ताकि क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी डाउट है आपको, हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक अपना ध्यान भी रखिए अच्छे से, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, तो अपना ध्यान रखिए, इधर उधर ज़्यादा मत जाइए, अब आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।